Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको मालूमात में इजाफा हो सके। आज की वीडियो जो है उसका जो टॉपिक है वो वर्क परमिट जर्मनी के हवाले से है। अब जर्मनी के हवाले से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह से चीज़ें प्लान करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूं जर्मनी के हवाले से, ताकि कल को कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। और ये बिल्कुल रीसेंट अपडेट है। देखिए, जर्मनी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उसको यूरोप का हार्ट कहा जाता है और वन ऑफ द लीडिंग सैंजन कंट्री कह लीजिए। और वहाँ पे जाके बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बड़े मौके होते हैं आपको ज़िंदगी सेटल डाउन होने के लिए। आपने बहुत ही कम केसेस, बहुत ही रेयर कोई देखा होगा जो कि जर्मनी गया हो और फिर वो वापसी आया हो विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। ठीक, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई हो, इस वजह से वो वापस आ गए हो। हालांकि हमें केसेस नज़र आते हैं, यूके में बहुत लोग जाते हैं, सेटल डाउन नहीं हो पाते, लेकिन जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है। खैर, अब देखिए, जर्मनी जाने के तीन तरीके हैं। देयर आर 3 ways टू बी इन जर्मनी। पहला तरीक़ेकार सबको पता है, वो हम सब जानते हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा होता है, स्कॉलरशिप होती है। लेकिन उसके लिए मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं, तो आज मेरा टॉपिक स्टूडेंट वीज़ा नहीं है। आज मेरा टॉपिक जो है वो जो दूसरी कैटेगरी है उसको कवर करने का है। ठीक, एंड दैट इज़ अ जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी। ठीक, अब देखिए, जो जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी है, इसको आपने जानना है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं हो रही, ये इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें हमारा जो नेबर कंट्री इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, इवन जो लोग दुबई में रहते हैं, जो कि लोग यूएई में रहते हैं, उन सब के लिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक, ये जो जॉब सीकर वीज़ा था ना, ये पहले क्या था? पहले इसमें यह था कि अगर आपके पास 4 साल की बैचलर है और आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप अपने अपने कंट्रीज़ में रहते हुए इसको अप्लाई कर दें। ठीक, तो क्योंकि इसका नाम था जॉब सीकर वीज़ा, यानी कि वहाँ जाके आपको नौकरी ढूंढनी थी, तभी तक का नाम जॉब सीकर वीज़ा रखा गया। ठीक, लेकिन ये पिछले 2 सालों से ये लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए, अब जर्मन एम्बेसी, चाहे वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो या किसी और साउथ एशियन कंट्री की हो, एक चीज़ तो तय है, ये दिमाग में आप अपने डाल दें कि आपको ऐसे जॉब सीकर वीज़ा नहीं देंगे विदाउट एनी प्रायर इंटरव्यूज़। यानी जब तक आपके इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं होंगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब आप चाहे कितनी भी बहस कर लें अपने वीज़ा इंटरव्यूअर को कि देखिए जी, इसका नाम तो जॉब सीकर वीज़ा है और हम अभी कैसे इंटरव्यू स्केड्यूल करें अपने, इससे काम नहीं चलेगा। इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ, ये जर्मन एम्बेसी ने ये क्यों शर्त रखी, उसके पीछे भी हम लोग ही इन्वॉल्व हैं। हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियंस, हमारे श्रीलंका, उन्होंने मिस यूज़ किया, मिसगाइड किया इस कैटेगरी को। भाई, उन्होंने आपको वीज़ा दिया था वहाँ जाके जॉब तलाश करने का, नौकरी करने के लिए। आप वहाँ पर गए, आपने शादियाँ कर ली, आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर असाइलम ले लिया, आप वहाँ पर गए, आप इलीगल स्टे लिया, आप वहाँ पर गए, किसी और यूरोपियन कंट्री भाग गए, यानी कहीं ना कहीं जाके आप सेटल डाउन हो गए इलीगली। हालांकि उन्होंने आपको क्यों दिया था ये वीज़ा? ताकि आप लीगल बेसिस पे आएँ और नौकरी ढूंढने, सेटल डाउन हो यहाँ पर। तो उन्होंने बोला, भाई ये तो साउथ एशियन बड़े तेज़ है, इनका क्या इलाज करें? ये तो हमें बोलते हैं कि हम नौकरी ढूंढने आ रहे हैं और नौकरी ढूंढते तो है ही नहीं, ये तो आके अपनी चालाकियाँ में लग जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सारी कंट्रीज़ के लिए उन्होंने एक लॉ निकाला है जो कि चेकलिस्ट में शामिल नहीं है। अगर आप जर्मन एम्बेसी की चेकलिस्ट देखते हैं जॉब सीकर वीज़े की, तो उसमें ये शामिल नहीं है कि आपके इंटरव्यूज़ हों पहले से। लेकिन जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उधर आपसे पूछते हैं कि भाई आपके इंटरव्यूज़ कहाँ कहाँ दिए आपने। वो ये देखना चाहते हैं कि भाई आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं कि नहीं। ठीक, उसको जानने के लिए वो आपसे एक सवाल करते हैं कि भाई आप जॉब सीकर वीज़े में जा रहे हो, तो अब तक आपने कहाँ कहाँ इंटरव्यूज़ दिए, किस किस एम्प्लॉयर से आपको कंफर्मेशन आई, कहाँ कहाँ कौन कौन एम्प्लॉयर है जो कि आपको फर्स्ट इंटरव्यू में बुला रहा है, कहाँ कहाँ से अपॉइंटमेंट आई, तो वो आपको दिखाना पड़ती है। अगर आप ये नहीं दिखाते
तो आपका केस डिक्लाइन हो जाता है। ये प्रॉब्लम हर कंट्री की है। तो मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ कि जॉब सीकर वाला वीज़ा नहीं रहा जो पहले था। अब देखिए यहाँ पर बहुत कम ऐसे कंसल्टेंट हैं या बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि जर्मनी में अप्लाई करें और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स दिलाएं, क्योंकि जर्मन एम्प्लॉयर्स कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या दूसरी कंट्री से अप्लाई करते हैं तो आपका जो कंट्री वाइज पहले ही फिल्टर हो जाता है, यानी आपका सीवी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और उसका हल ये है, उसका हल ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने एक ऐसा कंसल्टेंट हायर करना है जो कि आपको पहले से इंटरव्यू स्केड्यूल कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें हायर कर लें, आप कोरू को हायर कर लें, मैं कह रहा हूँ किसी को भी हायर करें, लेकिन ये चीज़ मेक श्योर करवाएं कि आपके इंटरव्यूज पहले से स्केड्यूल हैं, आपकी नॉमिनेशन, आपके इन्विटेशन पहले से आ चुके हो एम्प्लॉयर से, क्योंकि हमारे लिंकेजेस बड़ी स्ट्रांग है जर्मनी में, क्योंकि हमारे एसोसिएट्स हैं जर्मनी में, क्योंकि हमें पता है कैसे काम करना है, हम बरसों से ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो हम आपके इंटरव्यू स्केड्यूल कर लेते हैं। और ऐसे केसेस यानी जब ये 1.5 साल पहले जब ये इन्होंने शर्त लगाई कि सबको इंटरव्यू, पता नहीं कहाँ से कौन से कंसल्टेंट से मेरे पास लोग आए कि सर आप इंटरव्यूज़ करवा दीजिए, आप हमें इनविटेशन मंगवा लीजिए जर्मनी से, तो अल्लाह के हुक्म से हमने उनके केसेस भी क्लोज किए। जर्मनी की बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ा एक समझने वाली बात है। देखिए जर्मनी ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये अब बड़ा आसान है समझने के लिए। अब इसमें कंपटीशन नहीं है, जैसे पहले पूरी साउथ एशिया से मिसाल के तौर पे 100 लोग जा रहे थे, तो अब 10 लोग भी नहीं जा रहे। तो वहाँ जाके नौकरी ढूंढना बेइंतहा आसान हो गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, कम हो गया है, क्योंकि लोगों को वीज़ा ही नहीं मिल रहे, लोग यहाँ से इंटरव्यूज़ करवा ही नहीं पाते अपने, तो जा ही नहीं पाते, तो ना जाएंगे, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ना कंपटीशन बढ़ेगा और ना कोई ट्रबल होगी। तो जहाँ 1000 लोग जा रहे थे वहाँ पर अगर 10 लोग जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं, तो वो तो वैसे ही अपने आप में एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और हमने पहले से उनके इंटरव्यू स्केड्यूल कराए में, तो उनके चांसेस टू गेट द जॉब इन जर्मनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक, ये अपने दिमाग में डाल दें। इसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, यानी आपके पास 5000 यूरोस का अकाउंट आपने ओपन करना होता है, यानी कि पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए। ये आपका खर्चा नहीं है, यानी इसमें कॉस्टिंग तो खैर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होती, आपने सिर्फ अकाउंट खोलना होता है। जैसे दूसरी चीज़ों में हम बैंक स्टेटमेंट शो करवाते हैं, इसमें हमें ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये है कि पैसे दिखवाने होते हैं जर्मन स्टेट को कि देखिए हम वहाँ पर जा रहे हैं और हम वहाँ पर जाके भूखे नहीं मरेंगे। उनका डर ये होता है कि यहाँ पर आके अल्लाह ना करे अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप तो भूखे मर जाओगे, तो इसलिए आपके पास कुछ पैसे होना चाहिए अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, इसलिए आप अकाउंट खोलते हैं, और जो कि आप ही के पैसे, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंस नहीं होता। इसके अलावा ब्लॉक अकाउंट बहुत, यानी कि 10-12 लाख आपके पास हैं तो ही आप ख्वाहिश करें जर्मनी जाने के लिए, वरना नहीं करें जर्मनी जाने की ख्वाहिश। ठीक है, तो ये पैसे पहले मैंडेटरी हैं। जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी। बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। देखें जितने भी इंटरव्यूज़ हम आपके स्केड्यूल करवाएंगे वो सारे इंग्लिश में स्केड्यूलिंग होगी आपके इंटरव्यूज़ की, जर्मन लैंग्वेज में नहीं होगी। अब बात करते हैं जर्मनी की, जर्मन लैंग्वेज की। देखिए जर्मन लैंग्वेज वहाँ पर रहने के लिए ज़रूरी है, नौकरी करने के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी कि देखें वहाँ पर जो आपको जो हायर करेगी कंपनी वो तो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, वहाँ का तो माहौल अंग्रेज़ी में होगा, लेकिन जाहिर है जब आप 8 घंटे के अलावा दूसरी काम करेंगे, अपने घर जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, सोशलाइजेशन करेंगे, होटलिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जर्मन लैंग्वेज के बगैर काम नहीं चलेगा। तो यानी नौकरी मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, कंफ्यूज, वहाँ रहने के लिए ज़रूरी है जर्मन लैंग्वेज सीखना। तो इसको क्लियर रखें, जर्मन लैंग्वेज A1 कर लें, अच्छी बात है, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ में इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर वीज़ा फाइलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, एंड देन यू विल बी गोइंग। और आपका 99% काम तो यहीं से हो चुका होगा, सारे इंटरव्यू, सारी कंफर्मेशन तो यहीं से आ चुकी होगी। वहाँ जाके तो फॉर्मेलिटी करनी है आपने, वहाँ जाके तो सिर्फ आपने अपना फाइनल इंटरव्यू देना है और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये। कहने का मकसद ये है कि जर्मनी
2021 में जितना उन्होंने हायरिंग की आपने सोच है, और इस वक्त जर्मनी जितनी हायरिंग कर रहा है आपकी सोच है। 2022 में 2021 में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपना टॉप हायरिंग का, 2022 में भी ये अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, ये तोड़ देंगे 2021 का भी रिकॉर्ड। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है आपके लिए अप्लाई करने का। छोटा सा प्रोसेस है 3 से 4 महीने का, अगर आप समझे मेरी बात को। तो देखिए इसके स्टेप समझ लीजिए, इसके स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला कदम क्या होता है, आपकी डिग्री इक्विवेलेंसी आती है, इसे कहते हैं ज़ैप इक्विवेलेंसी कहते हैं इसको। 200 यूरो आपके खर्च होते हैं। दूसरा यानी अगर आप हमारे पास आते तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम ये आपका स्टेप लेंगे। सबसे पहले आपका सीबी बनता है, यूरो पास बनेगा, ठीक, रेज़्यूमे मेकिंग से कहते हैं। उसके बाद हम अपने पर्सनल लिंकेजेस वहाँ के जो एसोसिएट हैं, यानी कि वहाँ के जो जर्मन जो HR कंपनीज है वहाँ पर स्प्लिट करेंगे आपका रेज़्यूमे, और आप खुद भी देख सकेंगे। ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है, यानी CC करते हैं हर चीज़ में हम आपको, यानी ऐसा नहीं है कि हम जो आपसे बोल रहे हैं उस पर आप यकीन कर लें। CC में होंगे, क्या करस्पॉन्डेंस हो रही है वो आप देख सकेंगे। दूसरा स्टेप आपकी डिग्री इक्विवेलेंसी आती है, ज़ैप इक्विवेलेंसी। उसमें तकरीबन 2.5 महीने लग जाते हैं डिग्री इक्विवेलेंसी आने में। उसमें 200 यूरो खर्च होंगे आपके, ये अलग हो गया। फिर क्या होता है, फिर आपका ब्लॉक अकाउंट खुलता है। तीसरा स्टेप क्या है, ब्लॉक अकाउंट खुलता है। कितने से खुलता है, 5000 यूरो से। ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तीसरा स्टेप क्या होता है, वीज़ा फाइलिंग का होता है। अच्छा, जब वीज़ा फाइलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमने पहले से आपका CV शेयर किया होता है, तो हमारे पास कई एम्प्लॉयर से कंफर्मेशन आ चुकी होती है। कई एम्प्लॉयर ने तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन कर दी होती है, कुछ एम्प्लॉयर वहाँ जाके कंफर्मेशन करते हैं, फाइनल इंटरव्यू करते हैं। तो जब हम वीज़ा फाइलिंग कर रहे होते हैं उस वक्त एम्बेसी वो आपसे सवाल करता है, वो कहता है कि आपने जर्मनी में कहाँ कहाँ इंटरव्यूज दिए। तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि यहाँ से हमें जॉब कंफर्मेशन आ गई, यहाँ से हमारी सभी कंफर्मेशन आ गई और ये एम्प्लॉयर है। तो आपको वो वीज़ा स्टैम्प करता है, देन यू फ्लाई टू जर्मनी। इसमें जब वहाँ पर आपको नौकरी मिल जाती है तो अपनी आप फैमिली को भी बुला सकते हैं। वहाँ पर फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है, सेंजन कंट्री है, पूरी यूरोप खुला हुआ है, यूरोपियन कंट्री है, लीडिंग कंट्री है, पूरा आप विजिट कर सकते हैं, फैमिली रियूनियन कर सकते हैं, कल को अपने भाई अपनी सिबलिंग को हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छी सैलरी लगेगी, 4000, 4500, 5000 यूरो आपकी सैलरी लगेगी। बहुत ही बढ़िया मौका है आपके लिए, जिसको मैंने आपको पूरा स्टेप्स बताए, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कैसे प्रॉब्लम आएगी। तो कौन कौन सा खर्चा है इसमें, डिग्री इक्विवेलेंसी का खर्चा है, एजुकेशन असेसमेंट का खर्चा है। दूसरा खर्चा क्या है इसमें, एजुकेशन असेसमेंट, जर्मन लैंग्वेज का A1 करेंगे उसका खर्चा है। वीजा फीस 75 यूरो। तो बहुत 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है इसमें, बहुत ही बेसिक से खर्चे हैं। और 10 लाख जो है वो तो आपकी सेविंग है। और अगर आप चाहते हैं इसमें हम आपकी हेल्प करें, जाहिर है इसमें हमारी सेपरेट फीस है, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूंगा। ये पूरा प्रोसेस 4.5 महीने में क्लोज हो जाएगा अगर आपने अभी मुझे कंफर्म किया, क्योंकि टॉप मेरे हर हफ्ते सक्सेस स्टोरी सारी जर्मनी का। आप मुझे अगर वीकली बेसिस पे भी पूछेंगे ना, मैं आपको वीकली बेसिस बता दूंगा कहां कहां से जॉब आ रही है, कौन कौन ट्रैवल कर रहा है वीकली बेसिस पे। जहां कंसल्टेंट सालों नहीं लगा पा रहे वीजे क्योंकि इनके लिंकेजेस नहीं है, वहां हम वीकली बेसिस पे लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये आपका एक गोल्डन मौका है। मुझे दुनिया भर से कांटेक्ट आते हैं लोग, मुंबई से कांटेक्ट करते हैं, दिल्ली से कांटेक्ट करते हैं, ढाका से कांटेक्ट करते हैं, मलेशिया से कांटेक्ट करते हैं, सऊदीया से कांटेक्ट करते हैं, और जाहिर पाकिस्तान से करते ही हैं। ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ये गोल्डन मौका है, इसको अवेल करें। मैसिव अपॉर्चुनिटी है मिलेगा। सब लोगों की डिमांड है, फाइनेंस की बहुत डिमांड है, सप्लाई चेन की बहुत डिमांड है, प्रोक्योरमेंट वालों की बहुत डिमांड है। ये तो मैनेजमेंट के लोग हो गए। फिर इंजीनियर्स की बात करें तो IT आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, मैकेनिकल इंजीनियर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आ गया, और जी जनाब आला केमिकल इंजीनियर आ गया। यानी कि सिवाय सिविल इंजीनियर के अलावा सारे इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। आपके पास 4 साल का बैचलर है और अगर आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा मौका है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दिया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ट्राई टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.